श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमास मिस्टिक वर्ल्ड में। मेरा नाम है नीलिमा। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, प्राणिक हीलर और रेकी हीलर हूँ। आज का रीडिंग मैं करने जा रही हूँ टॉरस यानी कि वृषभ राशि के लिए। चलिए जानते हैं क्या है आप लोगों की एनर्जी एंड गाइडेंस। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। पहले देखते हैं लव रिलेशन के लिए क्या रीडिंग आ रही है। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, उसी के साथ साथ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है आप लोगों के साथ में। फायर एलिमेंट एंड एयर एलिमेंट की एनर्जी रहेगी आप लोगों के साथ एंड एक्वेरियस सजिटेरियस की एनर्जी रहने वाली है अगस्त के महीने में आप लोगों के। बात करूं मैं लव रिलेशन की, तो रिलेशन में मुझे यहाँ पे कुछ एनर्जी आपकी ऐसे दिख रही है ना कि आप किसी कॉन्फ्लिक्ट से आप फाइट कर रहे हो, कुछ फाइटिंग की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। कुछ चीजें आपको जो बॉदर कर रही है, परेशानियां है, थॉट्स ऐसे क्लटर हो चुके हैं आपको एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। ओके, एंड आप चाहते हो कि कोई जो डिसीजन आपने आपने ले लिया है, कुछ ऐसी एनर्जी भी हो सकती है, तो उसके लिए आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे क्लटरनेस दिख रहा है, यहाँ पे फाइट्स वायलेंस भी दिख रहा है यहाँ पे। एंड चाहते हो आपकी वो चीजें कंप्लीट हो जाए, या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि रिलेशन में कोई प्रॉब्लम्स है चल रहे हैं आपके आपके हो सकता है आपके फैमिली के बीच में, हो सकता है सोसाइटी के बीच में, या फिर आपके पार्टनर के बीच में। एंड उसकी वजह से आप थोड़ा सा यहाँ पे, मुझे परेशानी की एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है। तो आपको यहाँ पे गाइड किया जा रहा है कि ये सारे थॉट्स, ये सारी चीजें चल रही है आपके माइंड में चल रही है। सिर्फ स्वॉर्ड कार्ड है तो माइंड से रिलेटेड है, आपके माइंड में ये सारी चीजें चल रही है। आपको इससे थोड़ा सा ना बाहर आना पड़ेगा। नंबर 9 का कार्ड भी आपके पास में आया है। नंबर 9 होता है कंप्लीशन की तरफ में जाने के लिए, क्योंकि उसके बाद में आता है नंबर 10। तो फुलफिल हो रही है आपकी जो भी बातें हैं, आपकी जो भी चाहत है, आपकी जो भी डिजायर है, वो कंप्लीट हो रही है। हो सकता है कभी कभी रिलेशन में हम सामने वाले से जो एक्सपेक्ट करते हैं वैसा ही हमें वापस से वैसी सारी चीजें नहीं मिलती जैसा हमने एक्सपेक्ट किया है उनसे। ठीक है, तो यहाँ पे वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो कुछ एक्शन आपके लाइफ में ऐसे होते हुए नजर आएंगी कि आप बहुत ही ज्यादा जिस जिस वजह से परेशान थे, या फिर जो भी चल रहा था कॉन्फ्लिक्ट, वो सारी चीजें दूर होते हुए कुछ एक्शन आपके लाइफ में होंगे। या फिर कुछ आप ऐसे एक्शन ले सकते हो कि जिसकी वजह से आपको लग सकता है कि नहीं, पीछे मैंने बहुत ही ज्यादा दुख झेले हैं, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स का, मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन अभी जो है चीजें कंप्लीट होते हुए आपकी लाइफ में नजर आएंगी आपको। और भी ज्यादा क्लैरिफाई करते हैं इन दोनों कार्ड्स को। डिजायर एंड वर्थ का कार्ड है। तो ये जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, ये गाइडेंस आ रहा है मुझे कि कुछ तो ऐसी डिजायर है, फुलफिलमेंट इज पॉसिबल। ये आपको इस चीज पे आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में आप जो चाहते हो, आपके पार्टनर हो सकता है, आपके पार्टनर के साथ में हो, या फिर सोसाइटी से हो, या फिर कुछ ऐसे रिलेशन, जो भी व्यक्ति आपके माइंड में अभी आ रहे हैं, जिनका भी आप ध्यान कर रहे हो, या फिर जिनके बारे में आपके माइंड में थॉट्स चल रहे हैं, तो कंप्लीशन होगा आप दोनों के लाइफ में। जो भी आप चाहते हो, रीयूनियन हो सकता है, या फिर हो सकता है कि कोई ऐसी चीजें लाइफ में घटनाएं चल रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही है, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे आपका एक मत नहीं हो रहा है। तो ये यहाँ पे आपको गाइडेंस, स्ट्रॉन्ग गाइडेंस मिल रहा है कि आपकी डिजायर फुलफिल होने वाली है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यहाँ पे मुझे दिख रही है। थोड़ा सा आपको बिलीव रखना पड़ेगा यूनिवर्स की उसके ऊपर में, और उस बिलीव के साथ, उस सरेंडर पावर के साथ, उस ट्रस्ट के साथ में आपको आगे बढ़ना है। जो आप कर रहे हो वो करते रहना है आपको। वर्थ, आपकी जो सेल्फ वर्थ है, या फिर आप एग्जैक्टली वो हो, वो आपके पार्टनर जो है वो समझ रहे हैं, वो भी आपको समझ रहे हैं। या अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, सेपरेशन में है, तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि आप खुद अपनी सेल्फ वर्थ को जानना पड़ेगा आपको। तभी जाके जो सामने वाला है व्यक्ति, वो आपके बारे में सोचेगा, आपकी जो वैल्यू करेगा, आपकी जो रेस्पेक्ट करेगा, वो तभी हो सकता है जब आप खुद करना स्टार्ट करोगे। तो खुद एक थोड़ा सा नेचर में जाने की आपको आवश्यकता है।
यहाँ पे जो ग्रीन कलर के पेड़ है, बड़े बड़े पेड़ है, उनकी तरफ में देखना, आसमान की तरफ में देखना, ये आपको गाइडेंस है। उससे क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो काम होगा। इस टाइम पे जो मैंने पहले बोला था आपको, क्लटरनेस चल रहा है, आपके थॉट्स में क्लटरनेस है। एक्चुअल में सिचुएशन वैसी नहीं है, जैसा आप सोचते, हम लोग सोचते हैं वैसा होता नहीं है, सिर्फ हमारे कभी कभी माइंड में चलता रहता है। तो यहाँ पे आपको सेल्फ वर्थ जानने की आवश्यकता है, आपको नेचर में जाने की आवश्यकता है, थोड़ा सा अपने माइंड को यहाँ पे शांत करने की आपको आवश्यकता है। स्वर्ड का कार्ड है, माइंड में मेंटली बहुत सारी चीजें आपकी चल रही है। एंड नंबर 5 का कार्ड है, तो चेंज तो होने ही वाला है आपके लाइफ में। एंड नंबर 9 भी है, तो यस ऑफ कोर्स फुलफिलमेंट की तरफ में आप जाओगे, लेकिन जो क्लटरनेस चल रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना माइंड में, उसको आपको रोकना पड़ेगा। एक शांत माइंड से, एक शांत दिमाग से आपको एक्शन लेने होंगे यहाँ पे। तो एंड आप डिजर्व करते हो, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आप डिजर्व करते हो आपके लाइफ में, बट उसके लिए थोड़ा सा अपने आप को भी आपको जानने की आवश्यकता है यहाँ पे। ओके, आगे चलिए जानते हैं क्या गाइडेंस है करियर से रिलेटेड एंड फाइनेंसेस से रिलेटेड। टैलेंट की एनर्जी है एंड एडजस्टमेंट की एनर्जी है। तो यहाँ पे भी आपको टैलेंट इन द सेंस कि आपकी सेल्फ वर्थ आपको जाननी पड़ेगी। यहाँ पे आपके लिए वही गाइडेंस है अगस्त के महीने के लिए कि खुद का टैलेंट आपको बढ़ाना पड़ेगा, स्किल पे काम करना पड़ेगा, आपकी नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी। एंड वो बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि आपको ब्लेसिंग्स मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। और अगर ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं तो आपको सिर्फ एक फर्म स्टेप लेना है। सबसे पहला स्टेप लेने की आवश्यकता है। यहाँ पे आपको एक पहला स्टेप ले लीजिए टुवर्ड्स आपकी जो भी गोल है, आपकी जो भी डिजायर है, आपको जो भी विजन है उसकी तरफ में। एंड सक्सेस आपके पास में आती हुई आप खुद ही देखोगे, क्योंकि आप में वो टैलेंट भरा हुआ है, नजर आ रहा है। एंड थोड़ी सी आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ पे भी मैं ये बताना चाहूंगी कि किसी भी ऑफिस में जहाँ पे भी आप काम करते हो या फिर आपका बिजनेस है, थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट से बचिए। जो भी लोग आपके बारे में कुछ भी बोल रहे होंगे, तो वहां पे अभी थोड़ा सा आपको ध्यान ना देते हुए अपने ऊपर में काम करने की आवश्यकता है। अपने अपने टैलेंट को बढ़ाइए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए। आपके पास में पावर ऑटोमेटिकली आ जाएगी जब इन सारी चीजों पे आप काम करोगे। तो थोड़ा सा आपका जो एक्सपेक्टेशन है ना, उसके ऊपर में आपको थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करने की आवश्यकता है। चीजों को रियलिस्टिक वे से देखना आपको सीखना पड़ेगा इस टाइम पे। ओके, ये गाइडेंस है आप लोगों के लिए टॉरस। आगे चलिए जानते हैं क्या है और भी यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस आप लोगों के लिए। एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है, उसी के साथ साथ है अलोननेस की भी एनर्जी। तो जैसे मैंने पहले भी आपको बोला था कि थोड़ा सा आपको आपकी जो जर्नी है अपने ऊपर में काम करने की आवश्यकता है। यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे जो प्रकाश देख रहे हो, यहाँ पे जो रोशनी दिख रही है, वो आप ही के लिए है। आपको गाइड किया जा रहा है। आपका जो पाथ है, आपका जो लक्ष्य है, उसके टुवर्ड्स में चलते रहिए। सरेंडर कीजिए यूनिवर्स की पावर को, उस डिवाइन शक्ति को, जिसको भी आप मानते हो, जिस भी भगवान को, एंड वो चलते जाइए। रास्ता आपको अपने आप मिलने वाला है, ये आपको गाइड किया जा रहा है। तो ये बहुत ही बड़े ब्लेसिंग्स है आपके लिए। अभी बहुत अच्छी कृपा है आपके ऊपर में कि आपको गाइड किया जा रहा है। आपको वो पाथ, वो रास्ता जिसकी आपके सोल को चाहत है, जो आपका नेचर है, जो एग्जैक्टली आप चाहते हो कि आपके लाइफ में वैसा हो, तो आपको पूरी तरह से गाइड किया जा रहा है। सिर्फ आपको लगेगा कि मेरे आजू बाजू में पूरा अंधेरा है, रोशनी, आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो चलते जाइए, पहला कदम उठाइए, टेक फर्स्ट स्टेप, और आपके लिए रास्ता अपने आप खुलेगा। आपके लिए वो रोशनी का पाथ अपने आप अवेलेबल होगा। एंड उसके साथ साथ एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी है। नंबर 3 का कार्ड है, फायर एनर्जी है। वॉन्ड्स का भी कार्ड आया था, फायर एनर्जी थी। तो आपको यहाँ पे हाँ कुछ क्रिएटिव वे से सोचना पड़ेगा, और उसके साथ साथ में नेचर में जाना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले भी आपको गाइड किया था, वही गाइडेंस आया था आपके लिए। नेचर में जाना पड़ेगा, आप पेड़ पौधे, आपको हरियाली, इन सारी चीजों में जाना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि वहां पे जो शांति है वो कुछ आपको बताना चाहते हैं।
आपको हील करना चाहते हैं तो वो हीलिंगनेस को अपने अंदर में आपको लाना पड़ेगा। एंड यस, आप जब नेचर में जाते हो तो ब्यूटीफुल वे से आप खुद हील हो जाते हो। आपके माइंड में जो भी चलते रहता है, जो भी निगेटिविटी होती है, टॉक्सिसिटी होती है, तो नेचर अपने आप हमें हील करने में मदद करता है और फिर आपकी बॉडी भी उसी तरह से हील होके आपका माइंड बहुत ही अच्छे से शांत होगा और आप जो है वो एक राइट कदम, राइट पाथ की टूवर्ड्स में लेते हुए नजर आओगे। सो ये था आप लोगों का रीडिंग एंड गाइडेंस। कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। उसी के साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।